नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए वन लाइनर 50 क्वेश्चंस का एक क्विज़ लेके आए हैं। आइए करते हैं। ये आपके एचएसएससी, एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? तो अल्फ़ा टोकोफेरॉल, तो ये आपका केमिकल नेम है विटामिन ई का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनल? तो ये विटामिन ए जो आपका होता है, ये क्या होता है आपका? रेटिनल होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट इज कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ थायमिन? थायमिन का दूसरा नाम क्या है? तो थायमिन का दूसरा नाम होता है विटामिन B1। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विच विटामिन इज कॉल्ड नियासिन? तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं हम? नियासिन कहते हैं। दोस्तों एक बार ट्राई कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर ठीक से दे पाते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच एलिमेंट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द ह्यूमन स्वीट? तो आपका होता है सल्फर। पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय विच एलिमेंट कॉज मिनीमाता डिसीज? तो कौन सा ऐसा पॉल्यूटिंग एलिमेंट है जिसके कारण आपको मिनीमाता रोग होता है? तो ये आपका होता है मर्करी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ विच केमिकल लीड टू किडनी स्टोन? कि जो हमारे अंदर आपका पत्थर यानी कि जो पथरी आपके अंदर जमती है उसका केमिकल नेम क्या है? तो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जो स्टोन्स आपके अंदर मिलते हैं। विच हैवी मेटल कॉजेज एटाई डिसीज? कि कौन सा ऐसा मेटल है, हैवी मेटल है जिसके कारण हमें एटाई रोग होता है? तो ये होता है आपका कैडमियम। तो कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है हमें? एटाई रोग होता है। इसके बाद आता है, विच केमिकल वाज यूज्ड अर्लियर फॉर गिविंग एनेस्थीसिया टू पेशेंट? एनेस्थीसिया के रोग में रोगी को कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं ठीक करने के लिए? तो वो आपका होता है डाईएथाइल ईथर। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, हु इज़ ऑनर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर का जो सम्मान है वो किसको हासिल है? तो ये आपका है एंटोइन लेवोजियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड पीरियडिक टेबल? तो जो डिमिट्री मेंडलीव था आपका, उन्होंने ही पीरियडिक टेबल को क्या किया था? इन्वेंटेड किया था, उसकी खोज की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, हु विच इज़ मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ एटमॉस्फेयर पे कौन सी मोस्ट अबंडेंट गैस आपकी मिलती है? तो वो आपका नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका मिलता है 78.08%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गैस विच इवॉल्व फ्रॉम पेडी फील्ड एंड मार्सेज? कि जो आपका खेत की जुताई के टाइम पे जो गैस आपका निकलता है वो कौन सा गैस आपका निकलता है? तो वो आपका निकलता है मीथेन गैस। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, विच टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जस्ट? कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो ये आपका होता है लेड। तो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के थ्रू आपका एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्मोक में, वो कौन सा होता है? जब धुआं बाहर निकलता है तो आपका लेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच गैसेज कॉज एसिड रेन? कौन कौन सी गैसेज आपका एसिड रेन का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये दो गैसेज हैं आपके जो एसिड रेन का कारण है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? कौन सा ऐसा मेटल है जो माइक्रोचिप बनाने के लिए हम यूज करते हैं? तो ये आपका होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका मेटल है जो आपका माइक्रोचिप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय सिलिकॉन? तो कौन सा ऐसा आपका सिलिकॉन से जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है इसका कारण क्या है? तो ये आपका होता है जो सिलिकॉन की टॉक्सिसिटी के कारण जो आपका रोग होता है उसे कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस उसको कहा जाता है जिसमें सिलिकॉन की टॉक्सिसिटी के कारण जो आपका होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पॉलीमर इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्विच कंप्यूटर डिस्क? कि कौन सा पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिक स्विच और कंप्यूटर डिस्क बनाने के लिए हम यूज करते हैं? तो वो पॉलीमर होता है आपका बेकेलाइट। तो जो दोस्तों बेकेलाइट होता है आपका, वो पॉलीमर आपका इलेक्ट्रिक स्विच और कंप्यूटर डिस्क बनाने के लिए हम यूज करते हैं। विद विच पॉलीमर द कैबिनेट ऑफ रेडियो एंड टीवी मेड ऑफ? कौन सा पॉलीमर है जिससे टीवी का और रेडियो का कैबिनेट बना के तैयार होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है पॉलीस्टायरीन। जो पॉलीस्टायरीन होता है ये आपका पॉलीमर होता है और इससे आपका रेडियो का कैबिनेट यानी कि जो बाहर का बॉडी होता है और जो टीवी का बाहर का बॉडी होता है वो क्या बनाया जाता है। इसके बाद आता है, विच केमिकल यूज टू मेक रेन कोट? क्योंकि रेन कोट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर या केमिकल हम यूज करते हैं? तो वो आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। दोस्तों पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर आपका वो केमिकल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मोनोमर्स के जोड़ के बनाए जाते हैं। पॉलीमर को बनाने का जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। मोनोमर्स को जोड़ के क्या बनाया जाता है? पॉलीमर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड? तो कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं? तो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो आपका अगेन एंड अगेन रीयूज नहीं किया जा सकता? तो वो आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको केवल वन टाइम परमानेंट शेप दे सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर तक विथस्टैंड करता है और ये हार्ड होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज ए लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? कि कौन सा एलिमेंट है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है? तो ये आपका होता है मरकरी। मरकरी जो होता है आपका, ये ऐसा एलिमेंट है जो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज? सोडियम कार्बोनेट को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को हम वाशिंग सोडा या फिर सोडा एस के नाम से जानते हैं। वाशिंग सोडा या फिर सोडा एस के नाम से हम सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट होता है। क्या होता है? टेबल सॉल्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेबल शुगर? टेबल शुगर क्या होता है? जो केन शुगर होता है या फिर सक्रोज आपका होता है, इसे क्या कहते हैं हम? टेबल शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन लेड पेंसिल? कि जो लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है, लेड होता है, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो ये आपका कार्बन का अपर रूप भी होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये कार्बन का ही दूसरा रूप होता है ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपकी आती है। व्हाट इज़ द सोलवेंट ऑफ गोल्ड? और गोल्ड का सोलवेंट क्या होता है? तो गोल्ड का सोलवेंट आपका होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया गोल्ड का सोलवेंट होता है। तो जो सॉल्यूशन बनता है वह सोलवेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के बनाया जाता है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसका अमाउंट सोलवेंट से कम होता है सॉल्यूशन के अंदर, और सोलवेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसका सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट से ज़्यादा अमाउंट आपका होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, नेम द केमिकल एसिड टू मेक टूथपेस्ट वाइट? टूथपेस्ट को वाइट कलर देने के लिए किस केमिकल का हम यूज करते हैं? तो आपका केमिकल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है आपका, ये टूथपेस्ट को वाइट कलर देने के लिए यूज किया जाता है। विच केमिकल इज रीजन बिहाइंड द ब्राउन कलर ऑफ ह्यूमन फेस? किस केमिकल के कारण ह्यूमन का फेस जो होता है आपका वो ब्राउन कलर का होता है? तो ये आपका होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नाम का जो केमिकल होता है आपका, इसके कारण ही चेहरे का जो कलर है क्या होता है आपका? ब्राउन होता है। विच केमिकल इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर? तो चिली सॉल्ट पीटर किस केमिकल को कहते हैं? तो ये जो सोडियम नाइट्रेट आपका होता है, इसको क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द मार्स गैस? तो मीथेन आपका मार्स गैस होता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ चाइनीज सॉल्ट? चाइनीज सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, इसे क्या कहते हैं हम? चाइनीज सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? हम जानते हैं सब, ग्रेफाइट आपका होता है। तो ग्रेफाइट आपका कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विच इज़ कॉल्ड वाइट पॉइजन? तो शुगर जो होता है ये वाइट पॉइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सिंपलेस्ट शुगर? सिंपलेस्ट शुगर आपका होता है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज आपका होता है इसे क्या कहते हैं हम? सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन पेपर? कि कौन सा बायोलॉजिकल पॉलीमर आपका पेपर में पाया जाता है? तो जो आपका सेल्यूलोज होता है ये आपका बायोलॉजिकल पॉलीमर में जब पेपर बनाते हैं तो हमें मिलता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं वही वापस, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? तो अल्फा टैकोफोरॉल आपका होता है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनल? तो विटामिन ए आपका होता है। और व्हाट इज़ द कैल्सीफेरल? तो विटामिन डी आपकी होती है। अदर नेम ऑफ थायमिन? विटामिन B1 होता है। विच विटामिन इज कॉल्ड नियासिन? तो विटामिन B3 होता है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पे ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच द फॉलोइंग गैसेज इन एयर? कि जो आपका ब्रास है वो डिस्कलर्ड किस गैस के कारण आपका होता है? तो जो ब्रास होता है आपका किस गैस के कारण आपका डिस्कलर्ड होता है?
तो इसमें आपका आता है ऑक्सीजन, दूसरा आपका आता है ऑक्सीजन के बाद आपका आता है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो किस कलर के कारण ब्रास का जो किस केमिकल के कारण जो ब्रास का कलर है आपका वो जो चेंज होता है, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका होता है इसके कारण आपका जो कलर है ब्रास का क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन फास्फोरस है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हीलियम है। तो कौन सा नॉन मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन और हीलियम। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ये आपका रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। तो ऑप्शन बी आपका जो मैग्नीशियम होता है ये आपका क्या होता है, चिलेट होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल एंड फास्फोरस। तो आप जानते हैं पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। पेंसिल में लेड का जो सिक्का होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। तो पहला ऑप्शन आपका टिन, मरकरी, लेड एंड जिंक। तो जो मरकरी होता है आपका क्या होता है, अमलगम होता है, अमलगम की फॉर्म में होता है अदर मेटल्स के साथ। इसके बाद केमिकल फार्मूला फॉर वाटर तो हम सब जानते हैं H2 होता है। इसके बाद गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। इसके बाद वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो वॉशिंग सोडा होता है ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक नेम जो वॉशिंग सोडा का है ये क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या फिर सोडा एस के नाम से जानते हैं। Na2CO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और जो ये साल्ट होता है आपका ये कार्बोनिक एसिड से बनाया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्सन कार्बोनेट इज़ द केमिकल कंपाउंड with formula NaHCO3. Sodium bicarbonate is a white solid that is crystalline but often appear as a fine powder. Since it has long been known and is widely used, salt has many related names such as baking soda, bread soda, cooking soda and bicarbonate of soda. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टेज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्टेज क्लॉक, इट इज केमिकली। तो क्वार्टेज क्रिस्टल जो आपका होता है क्वार्टेज क्लॉक में नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसका केमिकल नेम क्या है? फर्स्ट आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम ऑक्साइड, ए मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सिलिकेट। तो ये ऑप्शन है आपका जो सोडियम डाइऑक्साइड होता है आपका, ये आपका क्या होता है, क्वार्टेज का क्रिस्टल का दूसरा नाम होता है जो घड़ी में हम यूज करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका आंसर दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपका आगे फिर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।